हेलो बच्चों। यहाँ क्वेश्चन में जैसे डायग्राम में बहुत सारी चीजें क्लियर है, बट लैंग्वेज पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है कि ब्लॉक ऑफ मास एम इज केप्ट ऑन स्मूथ सरफेस एंड टच द टू स्प्रिंग्स शोन इन द फिगर, बट स्प्रिंग्स आर नॉट अटैच्ड। समझो बात को। यानी अगर हम इस ब्लॉक को लेफ्ट में ले जाएंगे तो केवल के साथ कांटेक्ट में रहेगा। जब हम राइट में ले जाएंगे तो केवल 4K के साथ कांटेक्ट में रहेगा, क्योंकि तुमको बोला गया है कि स्प्रिंग आर नॉट कनेक्टेड विद द ब्लॉक। इमेजिन कर पा रहे होगे कि अगर मैं एम को लेफ्ट में ले जाऊंगा तो 4K वाली छूट जाएगी बिकॉज इट इज नॉट कनेक्टेड। राइट में ले जाएंगे तो के वाली छूट जाएगी बिकॉज इट इज नॉट कनेक्टेड। ठीक है। इनिशियली स्प्रिंग्स आर देयर नेचुरल लेंथ। नाउ द ब्लॉक इज शिफ्टेड L नॉट बाई टू फ्रॉम द गिवन पोजिशन सच अ वे कंप्रेशन इन द स्प्रिंग एंड रिलीज्ड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास। तो बेटा देखो इधर बात को समझो। यहां से जैसे मान लो यहां कहीं पे हम लोगों ने बना दिया ऐसा मीन पोजीशन। बहुत आराम से समझिएगा बेटा। ये इसका वन ऑफ एक्सट्रीम है, ये इसका अदर एक्सट्रीम है। तो मीन से किसी भी एक्सट्रीम तक जाने में जो टाइम लगता था वो T/4। किसी भी एक्सट्रीम से वापस मीन तक आने में जो टाइम लगता है वो T/4। यानी मीन से वापस अगर हमको मीन पे आना है एक एक्सट्रीम ट्रेवल करके, तो जो टाइम लगेगा वो T/2 लगेगा। क्या समझ में आ रहा है? फिर ऐसा ही जब वो राइट में जाएगा तो वापस से T/4, और फिर जब ये लेफ्ट में वापस मीन पे लौट के आएगा तो वापस से आपको T/4 लगेगा। यानी लेफ्ट वाला भी जो टाइम होगा या राइट वाला जो टाइम होगा दैट विल बी T/2। क्या क्लियर है? अब सुनो इधर। यहां पे हमको दिख रहा है कि लेफ्ट साइड में ये के वाले स्प्रिंग के साथ है, यानी आधा ऑसिलेशन किया इसने के के साथ। तो आधा ऑसिलेशन के लिए क्या π√m/k लिख सकते थे? स्प्रिंग कांस्टेंट के था। अच्छा, राइट हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट किया इसने 4K के साथ। तो हाफ मतलब यहां 2π आता था, हमने आधा कर दिया, पाई हो गया √m/4K। अच्छा, क्या मैं इसको यहां से लिख सकता था π/2 √m/k? अब तो सुनना बात को ध्यान से। ये ब्लॉक लेफ्ट में गया, फिर राइट में आया आधा ऑसिलेशन के साथ, फिर यहां से राइट में गया, फिर लेफ्ट में वापस आया आधा ऑसिलेशन इसके साथ। किसके साथ? 4K के साथ। तो टोटल टाइम हम लोगों के पास जो ऑसिलेशन का आएगा टी, दैट इज T1 प्लस T2। क्या क्लियर है बताइए? तो T1 प्लस T2 मतलब ये हो गया π√m/k प्लस π/2 √m/k। तो यहां से शायद समझ में आ रहा है, आ जाएगा 3π/2 √m/k। क्लियर? तो अगर हम ये ऑप्शन में सर्च करें 3π/2 √m/k, तो बेटा हम लोगों को ये सी वाला ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर? सो इसका करेक्ट आंसर सी है। चलो एक चीज मैं छोटी सी और बता देता हूं इसी में। ये जो मोशन है ना कैपिटल एम का, इसका कंबाइंड मोशन एसएचएम नहीं होगा। राइट हाफ एसएचएम है, लेफ्ट हाफ एसएचएम है, बट इट्स कंबाइंड मोशन इज नॉट एसएचएम बिकॉज इसका लेफ्ट साइड में जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट इज √k/m, और इसका जो राइट साइड में फ्रीक्वेंसी होगा ओमेगा, दैट इज √4k/m। समझो। तो दो एसएचएम्स का सुपर पोजिशन नया एसएचएम तभी होता है जब फ्रीक्वेंसी सेम हो। तो एक लेफ्ट में एसएचएम है और एक राइट में एसएचएम है, इसका कंबाइंड मोशन एसएचएम नहीं होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा, पीरियोडिक होगा, बट इट इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर? तो फिलहाल हम लोगों को इसका सी आंसर मिल गया। तो सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।